हेलो मैम, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी सर, बिल्कुल क्लियर आ रही है। थैंक यू मैम। सो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द जूम पार्टिसिपेंट्स। आप सभी का मैं तहे दिल से दोस्तों स्टूडियो नेशन के इस मंच पर स्वागत करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आप हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं, इस जूम मीटिंग को सक्सेसफुल बनाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आज आपको जो गुड न्यूज़ सर ने सब कम्युनिटी को दी है, मैं आप सभी को बधाई देना चाहूँगा कि हम सक्सेस की ओर अब धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। और आज बहुत ही अच्छी न्यूज़, बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ सर ने शेयर करी है, जो कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा पिंकी मैम से। मैम प्लीज़ आप वो वीडियो प्ले करें जहां पर सर ने अपनी कम्युनिटी को वो न्यूज़ अपने मुंह ज़बानी दी है। प्लीज़ मैम। हाय एवरीबॉडी, दिस इज़ एडम सैनी। और देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि हम लोग CIS कंट्री में ट्रेवल कर रहे हैं। देखिए, खूबसूरत कंट्री बैकग्राउंड में आप देखेंगे। आई डोंट नो यू कैन सी और नॉट, माउंटेन्स, स्नो। सो वी आर हियर। नए कम्युनिटी को हम टारगेट कर रहे हैं और यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट भी करने जा रहे हैं। प्रोजेक्ट की आपको वजह से बोला था, जहाँ जहाँ प्रोजेक्ट करेंगे वहाँ वहाँ कम्युनिटी बनाएंगे। गुड न्यूज़, एक कंपनी है, डिस्ट्रिक्ट कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी है, DIFX। वो हमारे साथ एक पार्टनरशिप में आ रहे हैं। हम साथ में वी आर कमिंग ऑन देयर एक्सचेंज ऑल्सो। और उनका यहाँ पे इस कंट्रीज में भी उनकी प्रेजेंस है। दे ट्राइंग टू ग्रो वेरी बिग और हम उनके साथ जुड़े हैं स्टार्टिंग में। वी वर्क टुगेदर फॉर फ्यू थिंग्स, मार्केटिंग कैसे करनी है। तो ये इंटरनेशनल टीम की तैयारी चल रही थी और हर चीज़ में टाइम लगता है। कोई चीज़ मैजिक नहीं है कि एक दिन में हो जाएगा। और यस, टेकिंग टाइम, बट ट्रस्ट मी, वी आर डूइंग गुड जॉब। अच्छे लोग जुड़ रहे हैं और इसका फ़ायदा ये हुआ कि हमें काफ़ी बड़े एक्सचेंज से भी ऑफर्स आए हैं हमें उन्हें ज्वाइन करने के लिए, जिसपे डगलस जी जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट को चेक कर रहे हैं। तो सून प्रोजेक्ट का जो है वो भी लॉन्च हो जाना चाहिए, अगले महीने तक आ जाना चाहिए। और रिगार्डिंग प्राइस और एक्सचेंज में क्या प्राइस है, आपको मैंने बोला मैं ऑर्गेनिक आदमी हूँ, आई डोंट बिलीव इन अप एंड डाउन। तो लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है। हाँ, जब बाहर की कम्युनिटी आएगी तो प्राइस जरूर फर्क पड़ना चाहिए, मेरा ही मानना है। और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत बड़ा फर्क पड़ना चाहिए। एनीवे गाइस, आज के लिए इतना। थैंक यू वेरी मच एंड आई लव यू माय कम्युनिटी। ओके, यू टेक केयर, बाय। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस कम्युनिटी, हमारी बहुत अच्छी अच्छी अपकमिंग न्यूज़ आने को है। कुछ बहुत अच्छे कोलैबोरेशंस हैं, बहुत अच्छे अच्छे एक्सचेंजेस अप्रोच करें हैं हमें, जैसा कि एडम सर ने बताया। और CIS कंट्रीज में प्रमोशन की भी हमारी पूरी तैयारी चल रही है। DIFX जो एक्सचेंज है उनके साथ कोलैबोरेट करके CIS कंट्रीज में हम प्रमोट करने जा रहे हैं बहुत जल्दी, जिससे कि बहुत जल्दी शायद आउटर कम्युनिटी हमारे साथ इन्वॉल्व होगी और अच्छी खासी परचेजिंग और प्राइस एप्रिसिएशन आपको देखने मिल सकता है। दोस्तों, जैसा कि आज मैंने सर्कुलेट हुआ है पूरी कम्युनिटी में कि मैं आज एक बताने जा रहा हूं कि यूनिलेवल और ROI प्लान कौन सा बेटर है और हमारा CCV2 प्लान क्यों मच 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 बेटर है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने नियर डियर वंस, अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स को जल्द से जल्द जूम में इनवाइट कर लें। विद इन 5 to 10 मिनट्स हम वो सेशन स्टार्ट करेंगे। टिल देन दोस्तों, मैं आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस करता हूँ रिगार्डिंग सेलिब्रिटी कॉइन। दोस्तों, मैंने ये चीज़ बहुत सुनी है कि कम्युनिटी में बहुत लोग कहते हैं कि एडम सर जो हैं सिर्फ अभी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो मैं आपको ये सब चीज़ें रिलेट करता हूँ कुछ पास्ट हिस्ट्री से। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब सत्ता में आए तो वो बहुत सारे आउटर कंट्रीज में पहले विजिट करे। कुछ साल वो सिर्फ और सिर्फ विदेश दौरे पे रहे। लोग ये कहा करते थे कि हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ घूम रहे हैं, सिर्फ बाहरी दौरे पे कर रहे हैं, उनका अपने कंट्री पे कुछ ध्यान नहीं जा रहा है, समथिंग समथिंग ऐसा लोग कहा करते थे। तो दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री जी जो विदेश दौरा किए, उसका रिजल्ट हमें तत्कालीन नहीं दिखा कि 1 साल बाद हमें रिजल्ट दिखा, हमें 2 साल बाद दिखा, बट 3 साल बाद हमें ये समझ आने लगा कि जो प्रधानमंत्री जी ने विदेशी दौरे किए हैं वो बहुत सारे कोलैबोरेशंस किए हैं, बहुत सारे डील्स किए हैं, चाहे वो आर्म से रिलेटेड हो, चाहे ट्रेड से रिलेटेड हो।
और उसका बहुत बड़ा इफेक्ट हमें कोरोना काल में भी दिखा, जब वो हमारे फ्रेंडली रिलेशंस बने अदर कंट्रीज के साथ, और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया कोरोना काल में भी हमारी कंट्री को। तो दोस्तों लोगों का काम है कहना, जैसा कि एडम सर हमेशा बताते हैं, वो गधे और इंसान वाली कहानी, कि आप कुछ भी करें लोग तो कहेंगे। जो समझते हैं वो नहीं कहते हैं, वो चुप रहते हैं, और वो जानते हैं कि क्या हो रहा है, और जो नहीं समझते हैं वो हल्ला करते हैं कि ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। तो दोस्तों एडम सर जो जर्नी कर रहे हैं, CIS कंट्रीज जा रहे हैं, इंडिया आ रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, तो वो दोस्तों अपने घूमने फिरने के लिए, अपने फन के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए घूम रहे हैं, ताकि सेलिब्रिटी कॉइन को वो जान दे सके, वो प्राइज दे सके जो हम चाहते हैं, जिससे कि हमारा एक फाइनेंशियल स्टेटस बढ़े। क्योंकि आप सभी जानते हैं, हम सब इनिशियल जिन्होंने टोकन्स को ग्रैब किए थे, हम अच्छे खासे ROI हमको जनरेट होती है आज की डेट में। और जैसे जैसे प्राइस अप्रिशिएट होगा, डेफिनेटली हर व्यक्ति यहाँ पर लखपति तो मिनिमम है, ये तो आप सभी जानते हैं। तो दोस्तों सर का घूमने का रीजन सिर्फ वो नहीं है कि वो अपने पर्सनल रीजन से घूम रहे हैं। डेफिनेटली किसी भी प्रोजेक्ट को चलाने के लिए हमको चाहिए होता है, सॉरी, किसी भी क्रिप्टो को चलाने के लिए उसकी यूटिलिटी चाहिए होती है। जब तक यूटिलिटी नहीं रहेगी, वो क्रिप्टो का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। तो दोस्तों आप जैसे शरीर में समझते हैं कि शरीर में ब्लड जो होता है वो उसका लाइफ लाइन का काम करता है, कि हमारे शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाना फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये हमारे ब्लड का काम है। सो इट्स अ लाइफ लाइन हमारे शरीर के लिए। उसी तरह दोस्तों सेलिब्रिटी कॉइन के लिए स्टूडियो नेशन एक लाइफ लाइन का काम करता है, प्रोजेक्ट्स जनरेट करना, जिससे कि हमारे कॉइन की डिमांड बढ़े। देन हमारे बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट्स हैं रिगार्डिंग फिल्म इंडस्ट्री है, OTT प्लेटफॉर्म्स हैं। तो ये सब पार्ट स्टूडियो नेशन ही फुलफिल कर सकेंगे। आपके प्रोजेक्ट्स, मूवीज बनाना, एपिसोड्स, जो किंग्स ऑफ माफिया है, जैसे जैसे शूटिंग कंप्लीट होते जाएगी दोस्तों, ये सब शॉर्ट ड्यूरेशन का काम नहीं है। मैंने पहले भी कहा है और कई बार कहा है कि सेलिब्रिटी कॉइन कोई शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट नहीं है कि आप आए और 2 महीने में आप यहाँ से पैसा कमा के निकल गए। दोस्तों आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, क्योंकि जो प्रोजेक्ट सेलिब्रिटी कॉइन के साथ एसोसिएटेड है उसमें थोड़ा तो टाइम लगेगा, क्योंकि ये 2 दिन का काम नहीं है कि एक मूवी बन जाए। स्कार मूवी ऐसे ही नहीं बन सकती विद इन अ मिनट या विद इन अ डे या विद इन अ मंथ, थोड़ा समय तो लगता है। उसी तरह किंग्स ऑफ माफिया है, OTT प्लेटफॉर्म भी इतना छोटा प्लेटफॉर्म नहीं होता है कि आप आज डेवलप कर लिए, सब चीजें बैकएंड में काम चल रहा होता है। बस हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना है, और इसी तरह सेलिब्रिटी को जैसे आपने सपोर्ट किया है उसी तरह आप सपोर्ट करते रहिए। एक दिन बहुत बड़ा होने जाएगा, डेफिनेटली बहुत बड़ा होगा सेलिब्रिटी कॉइन में। हम लीडर्स को तो ये डेफिनेटली विश्वास है, और आशा करता हूँ कि आप भी ये विश्वास और ये भरोसा सेलिब्रिटी कॉइन पे, इवन एडम सर पे भी जरूर रखते होंगे। तो दोस्तों हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, जहां पर आज मैं आपको शो करूंगा कि हमारे प्लान क्यों मच मच बेटर है मार्केट के जो ट्रेडिशनल प्लान चल रहे हैं, जो कि ROI सिस्टम में है। मैम क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ सर, बिल्कुल हो रही है। ओके ओके। सो फ्रेंड्स आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मैंने एक सेक्शन, ये सेक्शन रखा है जो कि है CCB2 यूनिलेवल प्लान, जिसके बेस पे मैंने सारे कैलकुलेशंस किए हैं। ये करेंटली वो प्लान है जिसपे हम अभी वर्क कर रहे हैं, जो हमारा सेलिब्रिटी प्लान चल रहा है, ये करेंटली उस बेस पे ये सारे कैलकुलेशंस है। और ये वो प्लान है कि जब हमारा सेलिब्रिटी कॉइन अगर ROI बेस्ड होता, यूनिलेवल प्लान नहीं होता, तो हमें क्या इनकम होती या हम क्या कमाते, ये मैंने पूरा कैलकुलेशन रखा है। तो आइए हम इस प्लान को समझते हैं। दोस्तों अगर आपके डाउनलाइन में किसी ने 1000 सेलिब्रिटी कॉइन स्टेक किए, ठीक है, अगर आपके डाउनलाइन ने, मैं आपके स्टेकिंग की नहीं बात कर रहा हूं, अगर आपके डाउनलाइन ने 1000 कॉइन स्टेक किए, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि सेलिब्रिटी कॉइन में आपको कैसे कमीशन आते हैं। देखिए आपको सबसे पहला कमीशन जो आएगा वो आएगा आपके डाउनलाइन, आपके एसोसिएट ने जो स्टेक किया है उसका फर्स्ट टाइम आपको साइन अप कमीशन आएगा, जो कि 5% ऑफ 1000 सेलिब्रिटी कॉइन है, तो वो आपको 50 कॉइन्स आएंगे, राइट। देन आपको सेकेंड इनकम जो आएगी वो होगी लेवल इनकम। फर्स्ट लेवल इनकम हमारी है 16%। तो दोस्तों 1000 कॉइन अगर स्टेक हुए हैं तो आपको 16% लेवल इनकम भी आएगी, जो कि फर्स्ट लेवल इनकम है। तो दोस्तों ये आपके हो जाएंगे 160 कॉइन्स। ओके, तो आपको जैसे ही आप एक एसोसिएट ज्वाइन करते हैं अपने डाउन पे, तो दोस्तों आपको उसके 1000 कॉइन स्टेक करते ही इंस्टेंटली 210 कॉइन कमीशन आ जाता है वन टाइम।
दैट्स इट। तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपको 210 कॉइन आपके हाथ में आ गए। अब ये 210 कॉइन जो हैं, आप इसे कैसे यूटिलाइज करते हैं ये टोटली आपकी मर्जी है, आप किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। ना आपको वेट करना है कि मेरे कमीशन धीरे 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 आएंगे। 210 कॉइन मेरे पास है, मैं चाहूँ तो इसे होल्ड करूं, इसे प्राइस अप्रिशिएट होने का वेट करूं, इसे सेल आउट कर दूं और एक अच्छा प्रॉफिट ले जाऊं यहाँ से, क्योंकि मेरे पर्सनल मेरी जो भी स्टेकिंग रहेगी उस पर तो मुझे आरओआई आ रहा है। बट मैं अगर काम कर रहा हूँ फील्ड में तो मुझे जो पॉइंट्स बन रहे हैं वो एट ए टाइम मुझे पूरे मेरे हाथ में आ जा रहे हैं, जो कि एक यूनिलेवल प्लान की ब्यूटी है। ये कॉइन्स आपके हैं, आप इसे क्या करना चाहते हैं ये सारी की सारी चॉइस आपका रहता है। तो दोस्तों ये अगर 210 कॉइन मेरे हाथ में इंस्टेंट कमीशन आ गया है तो ये मेरी उस पर रिस्पॉन्स, मैं अपनी चॉइस पे इस पे एक्ट करूंगा कि अगर मेरा प्राइस अगर इसका $10 चल रहा है तो मैं चाहूँ तो इस 210 कॉइन को बेच के $2100 का अर्निंग ले लूं और मैं खुश हो जाऊं। या अगर मैं लॉन्ग टर्म सोचना चाहूँ तो दोस्तों हमारे पास रीस्टेक का भी ऑप्शन था। तो दोस्तों अगर इसको मैं रीस्टेक कर देता, अगर मैं आज सेलिब्रिटी कॉइन में इन्वेस्ट किया होता और मुझे 210 कॉइन कमीशन आए होते अपने एसोसिएट से, फर्स्ट लेवल एसोसिएट से, तो दोस्तों मैं तो लॉन्ग टर्म सोचने वाला इंसान हूँ क्रिप्टो में, मैं शॉर्ट टर्म नहीं सोचता। तो मैं इसको 100% रीस्टेक डालता। और रीस्टेक अगर मैं इस 210 कॉइन को रीस्टेक करता तो मुझे रीस्टेक कॉइन का जो परसेंटेज आता, जो ब्याज आता पूरे एक साल में, वो आता 460 कॉइन। और जो मेरे रीस्टेक कॉइन हुए हैं 210, वो प्रिंसिपल मेरा अलग रिलीज हो जाता एक साल बाद। तो दोस्तों मेरे पास टोटल कॉइन एट द एंड मेरे हाथ में आते वो थे 670 कॉइन अप्रोक्सीमेट। अब दोस्तों एक साल बाद फिर मेरा चॉइस है कि मैं इसे रीस्टेक करूं, प्रोजेक्ट सब अच्छा चल रहा है तो मैं और चाहूं कि सेलिब्रिटी कॉइन और ग्रोथ करे, मैं इसे और मल्टीप्लाई कर लूं अपने कॉइन्स को, या फिर मैं चाहूँ तो इसे बेच भी दूं। अब वो मेरी चॉइस है, मेरी रिक्वायरमेंट्स है, मेरी नीड्स है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर स्वतंत्र हूँ, ये कॉइन्स मेरे हैं, मैं इनके साथ जो करना चाहूँ। तो ये होती है दोस्तों सुंदरता यूनिलेवल प्लान की, जो कि एडम सर ने हमें दिया और हमें भर भर के रिवॉर्ड्स दिए। आप देखेंगे तो 21% आपको रिवॉर्ड आ जाता है इंस्टेंट, जो कि कोई प्लान में इतना ज्यादा हेवी रिवॉर्ड्स नहीं दिया जा रहा है आज की डेट पे। ना पहले भी मैंने कोई ऐसा प्लान देखा जहां पर आपको सीधा एसोसिएट ज्वाइन कराइए और 21% इंस्टेंट कमीशन ले जाइए। तो ये प्लान तो मैंने दोस्तों नहीं देखा, ये खूबसूरती मैंने सेलिब्रिटी कॉइन में ही देखी है। अब यही दोस्तों अगर मार्केट में ये ट्रेडिशनल प्लान की तरह अगर एडम सर ने इस प्लान को लाया होता तो ये जो 670 कॉइन है ना, आप देखेंगे डिफरेंस कि आपके हाथ में कितने कॉइन बच रहे हैं। तो आइए देखते हैं। अभी आप भूल जाइए कि अभी हमारा जो प्लान चल रहा है ये वाला, इस सिस्टम को भूल जाइए, हम आ जाते हैं आरओआई प्लान में, जो बहुत लोगों को पसंद आता है कि डेली ब्याज आए, लोगों का रिवॉर्ड पे हमको भी कमीशन आए। तो उस सिस्टम को भी देख लेते हैं कि वो क्या है। तो दोस्तों देखिए, अगर इस आरओआई प्लान पे अगर आपके डाउन पे आपके एसोसिएट ने 1000 कॉइन स्टेक किए होते हैं तो दोस्तों आरओआई प्लान के कंडीशंस थोड़े अलग होते हैं। वहां पर साइन अप कमीशन 5% किसी प्लान में दिया जाता है, किसी प्लान में नहीं दिया जाता है। बट स्टिल मैंने कंसिडर किया कि चलिए 5% कमीशन ले लीजिए, डायरेक्ट कमीशन। बट यूजुअली मार्केट में जैसे प्लान्स चल रहे हैं उसमें किसी में कमीशन दिया जाता है तो किसी में नहीं दिया जाता है। अब दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ साइन अप कमीशन मिलता है आपके एसोसिएट का। आफ्टर दैट आपको आपके एसोसिएट का जो इंटरेस्ट बन रहा है आपको उस पे कमीशन मिलता है, ना कि उसके मतलब आपको सिर्फ वन टाइम एक ही कमीशन मिलेगा, वो भी डिपेंड करता है प्लान टू प्लान, इधर 5% और नील कमीशन। अब जो कमीशन आपको डेली मिलना चालू होगा वो होगा आपके एसोसिएट के आरओआई पे। तो दोस्तों यूजुअली आरओआई जो रहती है वो % रहती है, मैक्स टू मैक्स 1%। तो अगर आपके एसोसिएट ने 1000 कॉइन स्टेक किया है और उसको 0.5% के हिसाब से पर डे आरओआई आ रही है जो कि 5 कॉइन्स है, तो दोस्तों आपको एज अ रिवॉर्ड आपके एसोसिएट के आरओआई का 20% ब्याज आएगा, 20%, जो कि होता है 1 कॉइन। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं दोस्तों, ये जो आरओआई प्लान है इसमें कैसे गिमिक होता है आप देखिए। 1000 कॉइन अगर आपके एसोसिएट ने स्टेक किए हैं और उससे आपको नेक्स्ट डे से जो कमीशन आना चालू होगा वो कमीशन आपके एसोसिएट के रिवॉर्ड का 20% आएगा। और आपके एसोसिएट का रिवॉर्ड क्या है? आधा % ऑफ द स्टेकिंग अमाउंट।
तो 1000 का आपके एसोसिएट को आधा % स्टेकिंग अमाउंट मिला जो कि 5 कॉइन था, और इस 5 कॉइन पे आपको 20% कमीशन आएगा फॉर अ ईयर, 1 साल तक। ज्यादातर जितना प्लान मैंने मार्केट में देखा है आरओआई में, वो इसी ट्रेडिशन पे चलता है। तो दोस्तों 1 साल का जो रिटर्न होगा आपका, 1 साल आप 365 कॉइन अर्न कर पाएंगे एज अ कमीशन अपने डाउनलाइन से, राइट? 1 साल में तो 1 साल लगेंगे आपको 365 कॉइन इकट्ठा करने में, जिसको आप पार्ट पर डे पाएंगे। उसमें भी आपने माइनिंग की तो ठीक, नहीं की तो स्किप हो गया, बहुत सारी कंडीशंस रहती हैं। और यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखें तो 1 साल में हमने कितने कॉइन बना लिए इंस्टेंट कमीशन पाके और रीस्टेक करके? 670 कॉइन। अब आप डिफरेंस समझ पा रहे हैं? यहाँ पर मुझे 1 साल अगर मैंने अपना दिया भी तो मुझे जस्ट डबल वैल्यू के कॉइन बने। और अगर चलिए मैं बोलता हूँ कि आपको 1 साल नहीं रुकना, आपको इंस्टेंट रिवॉर्ड पाना है, तो एटलीस्ट 210 कॉइन मेरे हाथ में है कि मैं अपने रिवॉर्ड्स को एंजॉय कर सकूं। तो ये खूबसूरती दोस्तों यूनिलेवल प्लान की है, जो कि एडम सर ने हम कम्युनिटी के लिए लाया, और सर ने बोला भी था कि हम आपको इतना रिवॉर्ड देंगे कि शायद किसी प्लान में आपने नहीं देखा होगा। इसको दूसरे वे पे एक्सप्लेन करूँ दोस्तों, तो आपको प्यास लगी है और आपको पानी पीना है और आपके हाथ में खाली बॉटल है, तो आप वो नल चूज करेंगे जिसमें से बूंद बूंद करके आपको 1 साल में वो बॉटल भरेगी, या फिर वो नल चूज करेंगे जहां से पानी का फ्लो इतना अच्छा आ रहा है कि शायद 1 मिनट में आपकी बॉटल भर जाए। मेरा जैसा व्यक्ति तो दोस्तों प्यास बुझाने के लिए वही नल को चूज करेगा जहां 1 मिनट में मेरी बॉटल भर जाए और मैं अपनी प्यास बुझा सकूं, और फिर मैं डिसाइड कर सकूं कि बचे पानी का मुझे क्या करना है। तो दोस्तों ये खूबसूरती है हमारी यूनिलेवल प्लान की। आशा करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे कि 1 साल तक के आपको वेट करना पड़ेगा आपके 365 कॉइन्स पाने के लिए। आप सोचिए कितना बड़ा ये डिफरेंस है फिगर्स का। और ये 365 कॉइन पाने के बाद डिपेंड करता है दोस्तों, हो सकता है प्रोजेक्ट का प्राइस थोड़ा डाउन रहे उस समय, तो आपका जो आप कॉइन्स को सेल कर रहे हैं वो आपको वो रिटर्न ना दे पाए जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और हो सकता है कि सिर्फ ये 210 कॉइन इंस्टेंट कमीशन पाने के बाद ही शायद कॉइन का प्राइस इतना बूंद कर जाए कि आपका सारा रिटर्न आपके पास आ जाए। तो दोस्तों डिपेंड करता है। तो पर्सनली मुझे ये यूनिलेवल प्लान ज़्यादा पसंद है, और मैंने स्पेशली इस प्लान को देख के ही सेलिब्रिटी कॉइन को चूज किया था, और एडम सर को देख के मैंने ये प्लान को चूज किया था। मुझे ये प्लान करना है दोस्तों। मार्केट में बहुत प्लान्स अवेलेबल हैं, अब आप डिसाइड करिए कि आप बूंद बूंद करके अपना घड़ा भरेंगे या एक साथ अपने कॉइन्स को लेके। फिर आप जब आपके पास कॉइन्स दोस्तों एक साथ आ जाते हैं ना बहुत सारे, देन आप डिसाइड कर पाते हैं कि उससे आप कैसे यूटिलाइज करेंगे अपने इनकम को बढ़ाने के लिए, उस कॉइन को कैसे ग्रो करेंगे। दोस्तों जैसे मैंने आपको अपना पावर ऑफ कंपाउंडिंग या नो लॉस स्ट्रेटजी वीडियो शेयर किया था इनिशियल लेवल पे, जहां पर मैंने आपको बताया था कि आप रीस्टेक करते चलिए, आपका जो प्रिंसिपल है वो कंपाउंडिंग होते चलेगा, और एट द एंड प्राइस डजंट मैटर कि प्राइस क्या चल रहा है, आप 100% प्रॉफिट पे ही रहेंगे। दोस्तों आज प्राइस थोड़ा डाउन गया है, लेकिन मैं या हमारे लीडर शायद पैनिक स्टेज में नहीं है, या वो लोग पैनिक स्टेज में नहीं है जो नो लॉस स्ट्रैटेजी को फॉलो करे। जितना टाइम कंपनी ने हमको रीस्टेकिंग की फैसिलिटी दी हमने यूटिलाइज किया, और दोस्तों आज टेंशन फ्री है, कोई टेंशन नहीं है। प्राइस कितना जा रहा है हम प्राइस को देखते भी नहीं फ्रेंड्स। पर्सनली मैं तो नहीं देखता, क्योंकि मुझे पता है मैंने अपने आप को इतना सिक्योर कर लिया है कि आफ्टर 1 ईयर जब मेरी पूरी रीस्टेकिंग मेरे कॉइन्स ओपन हो जाएंगे, मेरे पास सफिशिएंट कॉइन्स रहेंगे कि मैं अपने प्रिंसिपल अमाउंट को इजीली कन्वर्ट कर सकता हूँ विदाउट एनी लॉस। दोस्तों दूसरी बात ये आती है कि कम्युनिटी बोलती है कि सर कॉइन को अप्रिशिएट क्यों नहीं कर रहे हैं, सर कॉइन्स बाय क्यों नहीं कर रहे हैं, कॉइन के प्राइस को बढ़ा क्यों नहीं रहे हैं। तो दोस्तों आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि किसी भी प्रोजेक्ट के ओनर या फाउंडर जो वो फंड्स रेस करते हैं आईसीओ से आईटीओ से, वो अगर उस फंड को कॉइन के प्राइस को बढ़ाने में लगा देंगे तो वो प्रोजेक्ट ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो फंड्स आए हैं प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, ना कि कॉइन के रेट को बढ़ाने के लिए। देखिए ट्रेडिंग तो चलते रहेगी, कॉइन का रेट अप डाउन होता रहेगा। अब मैं आपको इसमें प्राइस डाउन गया है बट स्टिल देखिए वहां पर अच्छी खासी सेलिंग बाइंग चल रही है। इसका एक पॉजिटिव एंड भी बता देता हूँ, क्योंकि हर सिक्कों के 2 पहलू होते हैं। नेगेटिविटी तो आपने देख ली कि कॉइन का रेट गिरते जा रहा है, बट पॉजिटिविटी में अगर जाएं
तो दोस्तों कॉइन का रेट गिर रहा है, इट मींस कोई बाय कर रहा है कॉइन को। जब तक कोई बाय नहीं करेगा कॉइन का रेट गिर ही नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं मार्केट में बायर्स भी अवेलेबल हैं। अब देखिए एल बैंक कोई छोटा मोटा एक्सचेंज नहीं है, एक बहुत बड़ा एक्सचेंज है, ठीक है। वहां पर मल्टीपल ट्रेडर्स हैं, मल्टीपल ट्रेडर्स, ना सिर्फ आप हम जैसे लोग नहीं, वहां पर लाखों लोग हैं जो कि नए नए प्रोजेक्ट्स पे, नए नए कॉइन्स पे नजर रखते हैं और ट्रेडिंग करते हैं। तो दोस्तों आप हम पैनिक होके अगर सेलिब्रिटी कॉइन को कम रेट पे सेल कर रहे हैं तो वो ट्रेडर्स इसको अपनी अपॉर्चुनिटी समझते हैं, अपना अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए वो इस कॉइन को लो प्राइस में बाय करते हैं। और प्राइस तो बून होना ही आज नहीं तो कल, उस समय वो एक अच्छा खासा प्रॉफिट निकालते हैं और हम उनके जाल में फंस जाते हैं। वो आपको लालच देते हैं लो रेट पे हाई क्वांटिटी डाल के और आप बेचते चले जाते हैं। हमने कई बार कहा है दोस्तों, थोड़ा सा धैर्य रखिए और एक अच्छा रेट सेट करिए अपने सेलिब्रिटी कॉइन को सेल आउट करने का। एडम सर के हाथ में या किसी के हाथ में कंट्रोल नहीं है कि वो सेलिब्रिटी कॉइन के रेट को अप्स एंड डाउन्स करते रहें। ये टोटली कम्युनिटी का डिसीजन रहता है। अगर आप अपने कॉइन को सस्ते दामों में बेचते चलेंगे कॉइन का रेट गिरता चला जाएगा। और ये एसेट हमारे हैं जो कि बहुमूल्य हैं। अगर आप इसे लॉन्ग टर्म देखते हैं, शॉर्ट टर्म देखते हैं, तो आप शायद सेलिब्रिटी कॉइन से कमा के नहीं जाएंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे तो डेफिनेटली शायद आप मिसाल दें कि हमने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट ज्वाइन किया है। आप फ्यूचर देखिए ना सेलिब्रिटी कॉइन का, कितने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। देखिए स्कार एक वर्किंग प्रोजेक्ट है, स्कार का ऑलरेडी पोस्टर लॉन्च हो चुका है। किंग्स ऑफ माफिया ऑलरेडी हो चुका है। हमारा सी रिवॉर्ड्स इंटरनेशनल ऐप लाइव आ चुका है प्ले स्टोर में और उसके लिए कम्युनिटी एक्यूमुलेट करने के लिए एडम सर ऑलरेडी ट्रैवल कर रहे हैं। तो दोस्तों यही तो है, इसी को तो बोलते हैं कि अपग्रेड्स चल रहे हैं, काम चल रहा है बैक एंड में। अब वो काम जैसे ही पूरा होता है आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। इनफैक्ट आज आपको एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिल भी गई है, ऑलरेडी हम सक्सेस की सीढ़ी में धीरे धीरे चढ़ते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे कि ROI प्लान आपके साथ कैसे गिमिक करते हैं और यूनि लेवल प्लान आपको कैसे बेनिफिट देते हैं। आप किसी को भी फील्ड में जब जाते हैं और वो आपको अगर ये प्रेजेंट करते हैं कि ये ROI प्लान है, मतलब इसमें वन टाइम कमीशन है, ROI नहीं है, हमें तो डेली ब्याज आता है, तो आप उन्हें इस सिस्टम से समझा सकते हैं कि हमें क्या ड्रॉबैक है ROI में। दोस्तों हमको पर डे एक कॉइन पाना है, उसके लिए बटन दबाना है, तो कभी कुछ करना है तो कभी कुछ करना है। यहाँ पर हम टेंशन फ्री हैं। अगर ऐप बंद भी है तो हमारा रिवॉर्ड जनरेट होता है। यही इस प्लान की खूबसूरती है। मैं बोलूँ कि सर की ईमानदारी मैं कहूँगा कि चाहते वो तो जब ऐप हमारा शटडाउन हुआ था टेम्पररी कुछ समय के लिए, तो वो चाहते तो उस समय हमें रिवॉर्ड नहीं देते, क्योंकि कम्युनिटी के पास रिवॉर्ड्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। सबको पता है जो जो ICO में पार्टिसिपेट किए हैं। तो दोस्तों ऐसा ना करते हुए उन्होंने बंद ऐप में भी आपको रिवॉर्ड्स दिए हैं। ये पॉसिबल है केवल यूनि लेवल प्लान में। अगर ROI प्लान में जाते जहाँ हमको माइनिंग करना है या कुछ कैप्चा फिल करना है तो डेफिनेटली आपके रिवॉर्ड्स रुके रहते हैं और आपको 365 दिन की जगह शायद 390 दिन, जितने दिन प्लान बन रहा है उतना एक्सटेंड हो जाता। तो बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं दोस्तों। तो आप सभी को आशा करता हूँ कि हेल्पफुल रही होगी ये शीट, ये डाटा, ये शो करने के लिए कि हमारा यूनि लेवल प्लान क्यों बहुत बहुत बेटर है रादर देन ROI प्लान। सो थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि हमारे जूम में अभी एक प्रथा चालू हुई है जहाँ पर हम लोग न्यू हमारे फैमिली मेम्बर्स को ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो हमारे सामने, मतलब हमारी फैमिली में, CCV2 फैमिली में नए लोगों को हम जूम मीटिंग पे लाएं और उनके व्यूज़ को शेयर करें। तो दोस्तों हमारे बीच आज कुछ ऐसे दो शख्सियत मौजूद हैं जिन्हें मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगा और उनके व्यूज़ जानना चाहूँगा रिगार्डिंग सेलिब्रिटी कॉइन। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा रंगलाल सैनी जी को। रंगलाल सैनी जी प्लीज स्टेज पे आइए और अपने व्यूज शेयर करिए। वेलकम सर। उनको ऐड किया जा रहा है सर। ओके ओके मैम। थैंक यू सर। सैनी जी आप अवेलेबल है? ओके सर, वेलकम वेलकम। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। मैं रंगलाल सैनी फ्रॉम दौसा, राजस्थान। और सबसे पहले मैं हमारे फाउंडर एडम सर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे इस
दौर के अंदर उन्होंने इतना अच्छा कॉन्सेप्ट हम सभी को दिया जो लाइफ स्टाइल चेंज कर सकता है। मैं क्योंकि पहली बार आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ, मेरी इच्छा थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो मैं कुछ अलग हटके कुछ जानकारियां देना चाह रहा हूं कि साथियों, वर्तमान का जो युग है वो अर्थ युग है। बुजुर्ग लोग कहते हैं कि गरीबी में यदि जन्म लिया है तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यदि इस युग में भी हम गरीबी में मर जाते हैं तो इससे बुरी बात भी कोई नहीं है। क्योंकि ये समय, मेरी आवाज आ रही है शायद? जी सर, जी सर, बिल्कुल क्लियर है आपकी आवाज। तो गरीबी में कहा जाता है, किसी कवि ने कहा कि गरीबी में जन्म लिया जाता है तो वो कोई बुरी बात नहीं है। आदमी का जन्म गरीबी में हो सकता है, लेकिन इस युग में, अर्थ युग में यदि वो गरीबी में मर जाए, गरीब रहते हुए मर जाए, तो इससे बुरी बात भी कोई नहीं है। तो ये अर्थ युग है, और अर्थ युग में कहा जाता है कि पैसा भगवान तो नहीं है, लेकिन आज के टाइम भगवान से कम भी नहीं है। तो हमें इस अर्थ के युग में सभी को पैसे की तरफ दौड़ना चाहिए, कमाना चाहिए, और कहीं मौका मिलता है तो हमें उसे तलाशना चाहिए। क्योंकि हम सभी किसी न किसी काम की तलाश में रहते हैं, लेकिन वो काम जब हमें मिल पाता है, जब हम उसको ट्राई करें, तो हर व्यक्ति किसी अच्छे काम की तलाश में होता है। और आज के टाइम पैसा किस तरीके से कमाया जा सकता है, क्योंकि पैसा एक ग्रुप में कमाया जा सकता है, एक नेटवर्किंग से कमाया जाता है। अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि नेटवर्किंग का एक वसूल है कि हमारे बूढ़े लोग कहते हैं कि नेटवर्किंग की एक परिभाषा है कि नेटवर्किंग एक बरगद का पेड़ है। जैसे बरगद हम लोग देखा करते हैं कि बरगद का पेड़ है जो कभी बूढ़ा नहीं होता, और जब वो बूढ़ा होता है उससे पहले उसके तने जमीन में बहुत ज्यादा रुक चुके होते हैं, जो उसको बहुत बड़े ताकत दे पाते हैं, तो वो कभी बूढ़ा होता ही नहीं है। तो नेटवर्किंग में एक ऐसी बड़ी ताकत है कि नेटवर्किंग कभी समाप्त होती ही नहीं है, और नेटवर्किंग से हम दर पीढ़ी दर हम आगे कमा सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें, क्योंकि नेटवर्किंग की तरफ जाना चाहिए, और हर व्यक्ति के मन में 2-3 सवाल होते हैं कि मैं यदि करूं तो क्यों करूं, नेटवर्किंग क्यों करूं। और नेटवर्किंग का जब सपना होता है कि क्यों करूं, क्यों, क्या और कैसे, 3 सवाल हर व्यक्ति के मन में होते हैं कि मुझे क्यों करना चाहिए, क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। हर व्यक्ति इसको लेके परेशान रहता है। तो नेटवर्किंग क्यों करूं, इसके पीछे सबसे बड़ी चीज है कि आज हर व्यक्ति अपना सपना लेके बैठा है, और सपना पूरा करने के लिए उसे नेटवर्किंग करना चाहिए, कुछ बदलाव लाना चाहिए। और बदलाव यदि नहीं करेंगे तो निश्चित तौर से हम समय के साथ में, समय के इस दौर में पीछे रह जाएंगे। और आज के समय का जो दौर है, हम सभी को पता है कि आज के युग में क्रिप्टो का दौर है, क्रिप्टो का जमाना है। लोग क्रिप्टो में एक से एक बढ़कर कमा रहे हैं, तो हम उसमें पीछे क्यों रहे। क्योंकि एक शायर ने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी है जो मुझे बार बार याद आती हैं कि लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, और लीक छोड़ तीनों चले, शायर सूर सपूत। क्योंकि आज के टाइम हमें उस लीक को छोड़ देना चाहिए जिस लीक पे हम पहले से चलते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज चले हैं। नया लीक का जमाना है, आज हमें लीक मिल रही है क्रिप्टो के रूप में, तो हमें क्रिप्टो की तरफ अपने आप को डाइवर्ट करना चाहिए, और उससे अपने सपने पूरे करने चाहिए। तो निश्चित तौर से हम आगे बढ़ पाएंगे जब हम क्रिप्टो को समझेंगे। अब क्रिप्टो में भी बहुत सारी चीजें हैं जो एडम सर ने बताई है कि हम एडम सर के साथ ही क्यों जुड़े, या CCV2 के साथ ही क्यों जुड़े। तो निश्चित तौर से, क्योंकि हम देख रहे हैं एडम सर के सपने, और हम सभी के सपने जो एडम सर पूरे करने जा रहे हैं, तो उसको आप बखूबी रोज प्लान में देख पाते हैं। इसलिए हमें CCV2 के साथ जुड़ना चाहिए। और जुड़ने से पहले, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने आप से कुछ प्रश्न पूछे, यदि नेटवर्किंग वो कर रहे हैं, क्रिप्टो में वो जा रहे हैं, तो कुछ सवाल अपने आप से पूछें, निश्चित तौर से उनको सफलता मिलेगी। और वो सवाल, सबसे बड़ा सवाल होता है कि मैं परेशान क्यों हूं। एक व्यक्ति अपने आप से पूछ ले 3-4 सवाल कि मैं परेशान क्यों हूं। यदि उसको उसका आंसर खुद को मिल जाता है, कहीं न कहीं उसमें कोई न कोई कमी है, इसलिए वो परेशान है, वो प्रयास नहीं करा। दूसरा सवाल इसी के बाद में आता है, जब वो परेशान है तो अपने आप से ये पूछे कि मैं क्या कर रहा हूं। परेशान तो हूं, लेकिन मैं कर क्या रहा हूं। और यदि उसका क्वेश्चन, उसको आंसर उसको मिल जाता है, तो फिर उसके बाद में उसको तीसरी जगह जाना चाहिए, मैं कैसे कर रहा हूँ। यदि मैं काम भी कर रहा हूँ, मैं क्रिप्टो कर भी रहा हूँ, किसी कोइन में जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं कर कैसे रहा हूँ। क्या घर बैठ के मैं सारी बातें कर रहा हूँ, या उसके प्रति डेडिकेट होकर उस काम को कर रहा हूँ। तो निश्चित तौर से हमें बदलाव लाना चाहिए, बदलाव लाके क्रिप्टो के साथ में जुड़ना चाहिए, और अपने आप में, क्योंकि साथियों ये मौका है, आदमी मौके को पहचानना यदि सीख गया तो निश्चित तौर से उसमें बदलाव आ जाएगा। एडम सर ने हमें मौका दिया है अपने आप को बदलने का, अपने
आने का, इस अर्थ युग में अपने आप को, अपने सपने पूरे करने का, तो निश्चित तौर से हमें उस मौके को पहचानना चाहिए। यदि क्योंकि कहते हैं कि भगवान या माँ लक्ष्मी हर किसी के दरवाजे पर आती है। उसकी लाइफ में कभी न कभी हर व्यक्ति को दरवाजे पर आती है, वो हर व्यक्ति को मौका देती है, लेकिन निश्चित तौर से हम उस मौके को पहचानें। हो सकता है एडम सर हमारे साथ में एक भगवान के रूप में आए हों और उन्होंने हमें निश्चित तौर से करोड़पति बनने के सपने या वो मौका दिया हो, उस मौके को हम पहचानें और उनके साथ लग जाएँ। अपने सपने को पूरा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कैसे मेहनत कर रहे हैं, ये निश्चित तौर से हम जुड़ जाएँ और अपने जीवन के लक्ष्य को निश्चित तौर से सामने रखें। मुझे लक्ष्य ये लेना है, मुझे कितना पैसा सीसी कॉइन से कमाना है, किस तरीके से अपने इन सपनों को यहाँ पे बुन के रखना है। यदि उसने ये वादा कर लिया कि मैं इन सपनों को सीसी कॉइन से पूरा करूँगा, तो निश्चित तौर से एडम सर हमारे साथ में हैं और वो कोई भी परेशानी हमको नहीं आ पाएगी, जिसमें हम उन सपनों को भी पूरा करेंगे। तो अपने आप में ये देखें कि किस तरीके से हम कर सकते हैं, ये एक सबसे बड़ी चीज़ है। और नेटवर्किंग तो जैसा बताया है कि एक बरगद का पेड़ है, आज एक जड़ उसके नीचे आती है, कल दूसरी आएगी, परसों तीसरी आएगी। निश्चित तौर से जब तक हमारी थकान तौर से टहनियाँ उसकी लग चुकी होंगी कि हमको अपने आप को समझ में नहीं आएगा कि हम कितने बड़े ताकतवर हो चुके हैं। तो एक एक नेटवर्किंग की खूबी है कि हम अपने आप पर विश्वास करके और अपने काम में लग जाएं, निश्चित तौर से हमें सफलता मिलेगी। तो हम क्योंकि इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें पैसा कमाना है और पैसा कमाने के लिए हमें एडम सर ने जो मौका दिया, उस मौके को लग जाना चाहिए, क्योंकि समय जब निकल जाता है तो उसके बाद में हमें याद आएगी। जब समय निकल गया फिर याद आएगी, क्योंकि आज 1% हमारा बंद हो चुका, हमें आज याद आ रही है, हमारे बहुत सारे साथियों को आज याद आ रही है कि काश मैं उस समय जुड़ जाता, मैं उस समय लगा देता तो आज मेरे पास भी बहुत सारे सीसी कॉइन होते। उसके बाद में 60% का मौका हमें दिया, उस समय भी हम चूक गए। आज लोग उस मौके को तलाश रहे हैं, तो वो मौके को हम नहीं पहचान पाते। तो आज हमारा समय है सीसी कॉइन का। आने वाले 1 साल बाद लोग कहेंगे कि काश मैं $2 या $2.5 में सीसी खरीद लेता, तो आज $2000 नहीं देने पड़ते। ऐसा मौका हमारे सामने आएगा, निश्चित तौर से हम उस मौके की तलाश में हैं और बहुत जल्दी हमारे बीच में मौका आएगा। तो मैं, क्योंकि समय मुझे कम ही दिया है, समय को ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी से निवेदन चाहूँगा कि हम सभी इस सीसी कॉइन को पहचानें और इसके साथ में लगें। और मैं तो बार-बार एडम सर का धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनसे ये गुजारिश भी करना चाहता हूँ कि हमें इस सीसी कॉइन के साथ में, इसी सीसी कॉइन से एक ऐसा मौका दें, जिसके लिए मैं 1-2 लाइनों में आपसे कहता हूँ कि कवि ने बहुत अच्छी पंक्तियाँ लिखी हैं, मुझे बार-बार अच्छी लगती हैं कि इस सीसी कॉइन के माध्यम से हम सभी के घरों में ऐसे सपने पूरे हों जो हम कभी सोच भी नहीं पाए। जिसके लिए कहा है कि फूलों की वादी में हो बसेरा आपका, फूलों की वादी में हो बसेरा आपका, सितारों के आंगन में हो घर आपका। और दुआ है एक आपके वास्ते कि सीसी कॉइन के माध्यम से सारे जहां से खूबसूरत घर हो आपका, घर हो आपका। मैं इन्हीं सब शब्दों के साथ में मेरी वाणी को विराम देता हूँ और सभी से निवेदन करता हूँ कि हम इस सीसी कॉइन के सिस्टम को पहचानें और इसके साथ में हम जी तोड़ मेहनत करें। निश्चित तौर से हम एक दिन कामयाबी की तरफ जाएंगे और जितने सपने हमने संजोए हैं वो निश्चित तौर से हम पूरा कर पाएंगे। तो इन्हीं के साथ में थैंक यू, मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आज मुझे मौका दिया और आप सभी ने सुना। इसके लिए मैं आपका सभी का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद साथियों। थैंक यू सो मच रंगलाल जी, आपने अपने विचार शेयर किए हमारे कम्युनिटी के साथ। दोस्तों सर ने बिल्कुल सही कहा और मैं भी ये रिलेट करता हूँ कि लोग आज भी पछता रहे हैं कि क्यों हम स्टार्टिंग में सेलिब्रिटी कॉइन नहीं बाय करें, और आने वाले समय में शायद लोग वाकई में पछताएंगे कि काश हम $2.5 $2 की रेंज पे सेलिब्रिटी कॉइन को बाय कर लिए होते। क्योंकि एक बार जब तीर कमान से निकल चुका होता है तो फिर वो वापस नहीं आता है। तो दोस्तों अभी भी आपके पास मौका है, प्राइस अभी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन लीजिए, स्टेक करिए। दोस्तों अगर आप देखेंगे कि आईसीओ में जिन्होंने पार्टिसिपेट करा या आईसीओ के बाद भी अगर कॉइन को पार्टिसिपेट करा, जब तक कंपनी हमें ऑप्शन दे रही थी ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज आरओआई पे, तो दोस्तों आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में अगर आप 100 कॉइन भी स्टेक करे होते तो आपको पर डे 1 कॉइन इंटरेस्ट बन रहा था, सॉरी 100 कॉइन पे 1 कॉइन, राइट, क्योंकि आपको 1% कमीशन था। बट धीरे धीरे वो कमीशन कम कर दिया जा रहा है, आपका इंटरेस्ट कम कर दिया जा रहा है, और आज की डेट में 1 कॉइन पाने के लिए आपको 333 कॉइन स्टेक करने पड़ेंगे। तो आप ये सोच सकते हैं दोस्तों कि आउटर कम्युनिटी जब आएगी तो
एक कॉइन पाने के लिए उनको एटलीस्ट 333 कॉइन स्टेक करने पड़ेंगे। अब हम जब स्टार्टिंग स्टेजेस में हमने जो अपना वो किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, तो दोस्तों हमारा ROI बहुत अच्छा है, हमें इंटरेस्ट कंपनी ने बहुत अच्छा दिया, जिसकी वजह से हमारे पास बहुत कॉइन्स बन रहे हैं। शायद इसी वजह से हम कह सकते हैं कि हमें कॉइन की वैल्यू नहीं है। बट आज जो CCB2 पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर वो $100 भी लगा रहे हैं या 100 कॉइन भी स्टेक कर रहे हैं, तो उन्हें महज 0.03 कॉइन या 0.3 कॉइन्स ब्याज बन रहे हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं दोस्तों कि हम सब कितने लकी हैं जो उन्होंने सेलिब्रिटी कॉइन को स्टार्टिंग स्टेज से ही पकड़ा। और जो ये कंसर्न है जिन लोगों का कि प्राइस गिर गया है, हम लॉस में, तो नहीं दोस्तों, अगर आपने $2.5 पे बाय किया है और स्टेक किया है, तो आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है, जो कि 1% था। स्टेकिंग पे आपको 1% रिवॉर्ड मिल रहा है। आज जो भी कम प्राइस पे भी अगर बाय कर रहे हैं, सपोज $2 पे भी बाय कर रहे हैं, तो वहां पर स्टेकिंग पे उनको सिर्फ और सिर्फ 0.3% ब्याज मिल रहा है। सेकेंड थिंग, ब्याज दर धीरे धीरे कंपनी कम करते चले जाएगी, क्योंकि कंपनी को कॉइन की सप्लाई लिमिटेड है। फ्रेंड्स, अगर ब्याज दर नहीं कम किया जाएगा तो कॉइन की पूर्ति कैसे की जाएगी? कुछ लोगों का ये भी कंसर्न था कि फिर कॉइन का ब्याज दर कम कर दिए, फिर मंथ्स कम कर दिए। दोस्तों, ये पूरा कैलकुलेशन होता है कि कब तक हम लोगों को ब्याज दे सकते हैं, उतना स्टॉक हमारे पास रहना चाहिए, और उस हिसाब से परसेंटेज को मैनिपुलेट किया जाता है या डिसाइड किया जाता है कि अब कितना परसेंट कितने समय तक कितनी कम्युनिटी को बांटना है। अगर ये कैलकुलेशंस नहीं रहेंगे दोस्तों, तो ये प्रोजेक्ट का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। सारे कॉइन्स आपको बट जाएंगे और आपका टाइम ड्यूरेशन भी नहीं खत्म होगा, और आपको सारे कॉइन कम्युनिटी में बट जाएंगे। तो दोस्तों, ये करना बहुत जरूरी है फॉर द सेक ऑफ आवर प्रोजेक्ट। हमारे प्रोजेक्ट को सर्वाइव रखने के लिए धीरे धीरे ब्याज दर घटते चले जाएगी आने वाले समय में। सर ने पहले ही आपको ये चीजें बता चुकी हैं, तो इसके लिए बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और माइंडसेट आपका रेडी रखिए कि आने वाले समय में ब्याज दर कम होगी ही होगी। तो दोस्तों, अभी जो आपके पास टाइम है, आपने 1% खोया, आपने 0.6% खोया, 0.5% का भी मौका खोया, बट अभी भी टाइम है कि 0.3% का मौका ना खोइए। बहुत ही एक्यूरेट टाइम है, प्राइस थोड़ा लो है अभी कॉइन का, तो ये बहुत सही समय है आपका। बहुत कम इन्वेस्टमेंट में आप अच्छे खासे कॉइन बाय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं अपने दूसरे पार्टिसिपेंट को इनवाइट करना चाहूंगा। धनंजय बिंद जी, प्लीज ज्वाइन द स्टेज। जी, थैंक यू वेलकम सर। अंकिश जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और इस मंच पे, सबसे पहले इस मंच पे उपस्थित सभी साथियों का मैं वेलकम करता हूं, तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जो आप सभी इस मीटिंग का हिस्सा बन रहे हैं। और मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कंपनी के फाउंडर मिस्टर एडम सैनी सर को, जिन्होंने ग्रेट अपॉर्चुनिटी हम सभी के बीच में रखा, जहां से हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है। तो साथियों, जैसा कि सबको पता है, हम सभी CCB2 सेलिब्रिटी आर्मी के तौर पे हम लोग अपनी टीम को डेवलप कर रहे हैं और धीरे धीरे बहुत अच्छे लेवल पे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो सीखने वाली बात है साथियों, जो है स्टूडियो नेशन के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जहाँ पे टैलेंट हैज नो कलर का लोगो जो है दिया गया है, तो इसका मतलब आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि जिसके पास टैलेंट है, अगर वो उसका रंग भेदभाव कुछ भी हो, वो मैटर नहीं करता है, वो इस मंच पे आकर सक्सेसफुल बन सकता है। तो जहाँ पे बात आती है साथियों सेलिब्रिटी कॉइन CCB2 की, तो CCB2 में भी आप मिनिमम 1 कॉइन से स्टेकिंग करके आप मैक्सिमम अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ यूनी लेवल रेफरल प्रोग्राम में, जैसा कि अंकित जी ने बताया आज, ये एक यूनिक प्रोग्राम है साथियों। जहाँ पे मैं अपनी बात करूं साथियों, तो मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर सितंबर मंथ में ही जुड़ा था, और तभी से मैंने टीम बिल्ड करना शुरू किया, और धीरे धीरे टीम बिल्ड करते हुए आज जो है टीम मेरी करीब 900 प्लस की हो चुकी है। लेकिन इसमें जो है बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स हमारे साथ जुड़ गए, जहाँ पे बहुत अच्छे लेवल पे हमारी अर्निंग हुई है साथियों। और मैं बात करूं तो मैंने अपना आईडी जो है सिर्फ 10 कॉइन से एक्टिव किया था साथियों, और आज 10 कॉइन की ही बदौलत मैं जो है करीब 3000 प्लस की स्टेकिंग कर चुका हूं साथियों। तो आप सोच सकते हैं कि यूनी लेवल रेफरल प्रोग्राम आपको क्या दे सकता है साथियों। 10 कॉइन से आईडी एक्टिव करके आज मैं इस लेवल तक पहुंच सकता हूं। तो आप इस प्रोजेक्ट की यूनिक जो है इसको समझिए कि आप इसमें बहुत छोटा सा अमाउंट से भी स्टार्टअप करके बहुत बड़ा कर सकते हैं।
जो कि अदर प्रोजेक्ट में नहीं होता है। अदर प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे आरओआई होता है और आपको सालों लग जाते हैं आपका जो है प्रिंसिपल डबल करने में, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है साथियों। अगर आप किसी को भी 100 कॉइन से लगाते हैं तो आपको इंस्टेंट 16 कॉइन आते हैं और 5 कॉइन साइन अप कमीशन, यानी टोटल 21 कॉइन। यानी कि जो कमीशन हमको 1 साल में बनने चाहिए वो कमीशन हमको 1 दिन के अंदर बन जाता है। तो अगर और हम उसको अगर रीस्टेक करते हैं तो अगले 200 दिन के अंदर ही, जैसा कि 0.5% के हिसाब से अगर बात करूं तो अगले 200 दिन में 21 कॉइन 42 कॉइन में तब्दील हो जाते हैं। तो इस प्रकार का जो है प्रोजेक्ट एडम सर ने हमारे साथ रखा हुआ है, जो कि मार्केट में इसके टक्कर के कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है साथियों, जहां से इतना बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। और जो है धीरे धीरे काम करते हुए साथियों मैं बहुत अच्छे लेवल पे गया हूँ, और जो है इसके आने वाले प्रोजेक्ट्स अभी कमिंग सून में हैं, जो कि एडम सर, आप सभी लोग आज वीडियो देखे होंगे, साइप्रस कंट्री में जो है गए हुए हैं और अपने जो है सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, और बहुत जल्द जो है नए एक्सचेंजों पे जो है लिस्ट होकर सेलिब्रिटी कॉइन आ रहा है। और बहुत सारे साथियों का सवाल आता है, क्वेश्चन आता है कि सर जो है सेलिब्रिटी कॉइन की प्राइस बहुत लो होती जा रही है। तो ये तो एक मार्केट है साथियों, जहाँ पे जितने भी पुराने क्रिप्टो करेंसी है उसका कोई फिक्स रेट नहीं होता है, वो तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसी ट्रेडिंग होगी, जैसी डिमांड होगी, उस हिसाब से रेट इंक्रीज होगी और लो होगी। तो ये तो जैसे सब करेंसी का घटता बढ़ता है, वैसे हमारा CCV2 भी प्राइस ग्रो करता है कभी और कभी घटता है। तो आप इसकी रेट को मत देखिए कि ये घट रहा है बढ़ रहा है, ये बहुत जल्दी इसका जो है बूम आने वाला है, क्योंकि अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट्स लाइव हुए हैं मतलब हम सभी देखते आ रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट्स एडम सर लोगों के साथ एसोसिएट हुए हैं और लोगों को जोड़ रहे हैं, लेकिन वो प्रोजेक्ट लाइव नहीं हुए हैं। जिस दिन इसकी बैकएंड में काम चल रहा है, जिस दिन ये प्रोजेक्ट लाइव हो जाएंगे, हम सभी सेलिब्रिटी कॉइन की प्राइस को बहुत अच्छे लेवल पे देख पाएंगे और एंजॉय भी कर पाएंगे। तो मैं इतना ही कहूंगा साथियों, आप लोग जो है दिल खोलकर काम कीजिए, क्योंकि स्टूडियो नेशन ये एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ये नहीं कि फर्जीवाड़ा वाला काम है। बहुत सारे क्रिप्टो में लोग लेकर आते हैं, अपना चेहरा भी सामने नहीं लाते हैं, और जो है अपने कॉइन का प्रमोशन करने के लिए लोगों को सैलरी देकर हायर करते हैं, और जो है हायर करने के बाद कुछ दिनों तक स्मूथ विड्रॉल और सारी चीजें ओपन करने के बाद 2-4 महीने के बाद स्कैम करके मार्केट से चले जाते हैं। लेकिन हमारे एडम सर जो है डे 1 से सामने हैं, और कम्युनिटी को आप सभी लोग उतार चढ़ाव देखते आए हैं कि कितना सेलिब्रिटी कॉइन के साथ उतार चढ़ाव आया है। इस मुश्किल परिस्थिति में भी जिन साथियों ने साथ दिया है उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। और मैं सबका जो है यही चाहूंगा कि साथियों दिल खोलकर काम कीजिए, क्योंकि इतने ईमानदार फाउंडर जो है बहुत किस्मत से मिलते हैं, और हम सभी के बीच में एडम सर एक बहुत ही नेक इंसान, जो इस स्टूडियो नेशन के जरिए सेलिब्रिटी कॉइन के प्लेटफॉर्म पे हम सभी को जुड़ने का मौका दिए हैं। तो इसको समझिए और आप सभी लोग दिल खोलकर काम कीजिए, क्योंकि साथियों मुश्किलें हर एक प्लेटफॉर्म के साथ आती है, और जो मुश्किलों को झेलता है वही कुछ कर पाता है। तो मैं आप लोगों को चंद लाइनों में समझाने की कोशिश करूंगा साथियों। मुश्किलों से भाग जाना बहुत ही आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना बहुत ही आसान होता है। जिंदगी का हर एक पहलू इम्तिहान होता है, जिंदगी का हर एक पहलू इम्तिहान होता है। भागने वाले को कुछ नहीं मिलता जिंदगी से दोस्त, भागने वाले को कुछ नहीं मिलता जिंदगी से दोस्त, लेकिन लड़ने वाले के कदमों में सारा जहान होता है, लड़ने वाले के कदमों में सारा जहान होता है। तो साथी आई सैल्यूट सभी सेलिब्रिटी आर्मी को, मैं सैल्यूट करना चाहता हूं, जो आप सभी लोग इतना पेशेंस के साथ डेली मीटिंग में आते हैं, और आप लोग इस कम्युनिटी का हिस्सा बन रहे हैं और अपनी टीम को बिल्ड कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा सर, आपने इस मंच पे मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सर। थैंक यू धनंजय सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही उम्दा लाइंस के साथ अपनी बातों को खत्म किया, सो थैंक यू सो मच। और
धनंजय जी, मैं आपको बस एक जगह करेक्ट करना चाहूंगा। आपने बोला कि हमारे जो साइन अप रिवॉर्ड्स होते हैं वो विद इन अ डे क्रेडिट हो जाते हैं, बट मैं यहाँ बोलना चाहूंगा कि वो विद इन सेकेंड क्रेडिट हो जाते हैं। जैसे ही आपकी एसोसिएट की आईडी लगती है, आप इंस्टेंट चेक करिए, आपके पास आपका साइन अप और लेवल रिवॉर्ड ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका होता है। जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ, आपसे जानना चाहूंगा क्या मैं सही हूँ कि गलत हूँ? धनंजय जी जी प्लीज। जी बिल्कुल सही है सर, इंस्टेंट जो है क्रेडिट हो जाता है विद इन साइन अप सेकेंड। कमीशन और रेफरल कमीशन। जी 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 जी। बिल्कुल सर, ओके राइट सर, सर। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ओके, थैंक यू। नेक्स्ट, ओके सर, थैंक यू। दोस्तों नेक्स्ट मैं मैनेजमेंट एंड से बुलाना चाहूंगा आवर वेरी लवली लेडी, वेरी सपोर्टिव एंड वेरी काइंड हार्टेड अवनी मैम। मैम प्लीज ज्वाइन द स्टेज। Thank you very much, Ankish ji. What a fantastic platform we have today. Good evening, namaste, hari om, pranam to all faiths. Welcome to our host Ankish ji. It is nice to see you back on the platform, and all the participants and leaders and management team. I would like to thank our founder Adam sir for the unique project, a platform where he's given us a huge opportunity to all. He's implicated whatever he says. We have revealed a fantastic news today. Studio Nation UK Limited, empowered with Celebrity Coin, where talent has no colors. Today, Adam sir has shown the world our home country, that we have now collaborated with DIFX Exchange. We will be promoting in CIS countries. This is a big and a starting new era for Studio Nation UK Limited. The upcoming news is upcoming days as well. Many more exchanges will also be coming forward to work with us as well. We will soon reveal the names in the upcoming weeks. A huge growth is coming soon, where we will reveal new projects which are coming on board as well. Many congratulations to our holders and the community. There will be a change in the market. Our coin price is going to go up. Do not miss this opportunity. Continue building your team and the community, and take a full advantage before the international team joins us. Study our project, our ecosystem, and 28 projects on CNFTs. We are slowly getting there, but standing very strongly in the market. We are working honestly and organically. You will soon see the cream of CCV2 in our project. I would like to thank all the teams and team leaders and sub-team host Ankish ji with the knowledgeable session we had on the Unilevel and ROI plan. Also our new guest with reviews by Ranglal Saini and Dhanjay Bindi for a true voice from the heart of the love of CCV2 and the projects for Adam sir. Let's continue the hard work and pass the message and keep building our army of community. Believe in Adam sir. He will give us celebrities on board and financial security. Trust and believe and and have faith on our CCV2. Do not miss this opportunity. There is lots to come in upcoming months. Thank you to our participants who have joined on our platform today on a daily basis. Thank you, and again, congratulations to Adam sir, community, and the people who have invested, and the DIFS teams as well. And good evening, and back to Ankish ji. Thank you very much to all of you. Thank you so much Avni ma'am for providing the updates to the community. Thank you so much. दोस्तों नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूँगा हमारे कोर टीम लीडर संजीत जी, जो कि बहुत ही अनुभवी हैं और सेलिब्रिटी कॉइन को बहुत शुरू से उन्होंने सपोर्ट किया है और शुरू से साथ रहे हैं। तो संजीत जी प्लीज ज्वाइन द स्टेज। थैंक यू अंकित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मंच पे। और दोस्तों यहाँ मौजूद सभी फ्रेंड्स को मेरा नमस्कार। साथियों आप देख रहे हैं जो लोग जुड़े थे, तो हमारा प्रोजेक्ट में जो रिवार्ड आता था 1% से शुरुआत हुआ, फिर 0.6 आया, फिर 0.5 आया, फिर 0.4 का भी दौर चला, आज 0.3 पे है। तो आप समझ सकते हैं जो लोग 0.5 पे जुड़े थे वो सोचते रहे कि 1 पे नहीं जुड़े, उन्होंने अफसोस हुआ कि यार हम 1% पे जुड़े होते, 0.6 पे भी जुड़ लेते तो अच्छा होता। इसलिए दोस्तों आप डिसीजन ले लीजिए। अब अगर 0.3 भी अभी आपको मिल रहा है तो ये बहुत अच्छा मौका है आपके लिए। इस मौके को प्लीज मिस मत करिए, क्योंकि कल को ये 0.3 भी जा सकता है, 0.2 पे आ जाएगा, फिर आप अफसोस करोगे काश मैं 0.3 पे जुड़ गया होता।
ये काश सब आपको जिंदगी भर अफसोस करना पड़ेगा, काश मैं जुड़ गया होता। तो दोस्तों अब देर मत करिए, पॉइंट 3 का दौर है, हो सकता है ये कब तक चले ये कुछ पता नहीं है, लेकिन आप कभी भी डिसीजन लेने में अगर लेट करते हैं तो आपका सपना, वो सपना धरा का धरा रह जाएगा। तो प्लीज साथियों, मैं यही कहूंगा कि प्रोजेक्ट हमारा जो है 2023 का सबसे शानदार प्रोजेक्ट है। इस समय हमारे प्रोजेक्ट के आगे कोई भी दुनिया की कोई प्रोजेक्ट इसमें इतने अच्छे से नहीं रन कर रहा है, और बेहतर है कि आप जल्द से जल्द डिसीजन ले लें। थैंक यू साथियों। ओवर टू यू अंकित जी। थैंक यू संजीत सर, आपने अपने व्यूज शेयर करे। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा पिंकी मैम को। मैम प्लीज ज्वाइन द स्टेज। थैंक यू वेरी मच अंकित सर, आपने मुझे इस मंच पे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। साथ ही में मैं धन्यवाद करना चाहूंगी अपने सभी कोर टीम लीडर्स का, जिन्होंने इतनी बेहतर तरीके से इस मीटिंग को चलाने में मदद की है और कम्युनिटी के साथ एकाएक इतना अच्छा एक रिश्ता बना के रखा है, एक मजबूत रिश्ता है कि एक तो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, सिर्फ इतना ही नहीं, एक अपॉर्चुनिटी भी उन लोगों के लिए जो आती है उनको सक्षम करने में तात्पर्य रहते हैं ये। इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूंगी मैनेजमेंट टीम का और श्री एडम सैनी जी का, जो बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोगों को बहुत बड़े मौका एकाएक देते जा रहे हैं और एकाएक जो शिकायतों का सिलसिला है वो कम होता जा रहा है। और इसके साथ ही मैं धन्यवाद दूंगी आपका, आज आपने जिस तरीके से मीटिंग का संचालन किया है वो काबिल तारीफ है सर। मैं जितनी भी तारीफ कर दूं वो कम है, और मैं यकीन करके आपको कह सकती हूँ कि मेरी कम्युनिटी इस वक्त जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी आज आपके मीटिंग को देखने के बाद इतना तो मानेंगे ही कि आपका आना और उनका वक्त दोनों का कीमत वसूल हो चुका है। तो इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूंगी रंगलाल सैनी जी का भी, बहुत अच्छा बोला उन्होंने, उनको मैंने सुना है और जिस तरीके से अभी मैंने उनको सुना, मैं जितना भी तारीफ करूं उनका कम है। इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूंगी लक्ष्मी नारायण जी का, जिन्होंने उनको यहाँ पे इनवाइट किया था। और इसी तरीके से दोस्तों मैं बताना चाहूंगी कि हमारे यहाँ पे जुड़े हुए अभी जो थे वो थे हमारे बीच में, और एक जो हमारे गेस्ट थे उनका नाम थोड़ा सा अगर आप, रंगलाल जी थे, और हमारे यहाँ पे थे धनंजय बिंद जी। आपने जिस तरीके से बताया हमारे कॉइन के बारे में और हमारे जो एग्जाम्पल आपने सेट किया है, उसके लिए तो मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। आपको सुनने के बाद मैं यकीन के साथ ये कह सकती हूँ कम्युनिटी को बहुत मदद मिली होगी। और संजीत जी को मैं धन्यवाद करना चाहूंगी, इतना बेहतरीन एक स्पीकर को आपने यहाँ इस मंच में दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, ये जो पार्टिसिपेंट हैं आप लोग, ये आप ही में से हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर यहाँ पे हमारे से जो पार्टिसिपेंट जुड़ते हैं और जिनको ये शिकायत रहती है, उनको बोलने का मौका नहीं मिलता है, तो जी हाँ, यहाँ पे बोलने का मौका एकाएक सबको दिया जा रहा है। बस ये है कि आप अपने लीडर या कोर टीम लीडर से संपर्क करें और उनसे बोले कि आप यहाँ पे आएंगे और अपने रिव्यूज देना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत होगा हमारे इस मंच पे। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और मुझे यकीन है कि ये जो CCV2 का ये जो टाइम आ रहा है, ये जो एरा आ गया है, इस टाइम को हम लोग सब इंजॉय कर रहे हैं और आगे आने वाले जो दिन हैं हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी दिन है। तो जितना से ज्यादा हो सके अभी इस वक्त, अभी टाइम है हमारे पास जून तक, ऑफिशियली तो यही घोषणा है श्री एडम सैनी जी की तरफ से। तो अभी हम अपना टीम बिल्ड कर लें और आपके बीच में से जो पार्टिसिपेंट्स यहाँ आके बोलते हैं उनको भी आप सुने। और उनको तो पैसे भी नहीं मिलते हैं दोस्तों, और वो कोर टीम के भी नहीं है कि वो सिर्फ तारीफ ही किए जाए। वो जो बोलते हैं दिल से बोलते हैं, सच बोलते हैं, वो आप ही के अप लीडर्स हैं। तो शुक्रिया करती हूँ मैं सभी का जो आज इस मंच पे आके बोले हैं और उनका जो वो आने वाले हैं। तो इसी के साथ मैं इस मंच को आगे संचालन करने के लिए ओवर करती हूँ अपने माइक को अंकित जी की तरफ। और अंकित जी, आपको मैं जितना भी तारीफ करूंगा, मैं सलूट है सर आपको, आपने जिस तरीके से आज इस मंच को आगे बढ़ाया है, मैं उसके लिए मैं, मेरी टीम और मेरे जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ हैं उन सब की तरफ से आपको धन्यवाद कहती हूँ। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच पिंकी मैम, हौसला अफजाई के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा कि हमारे सर कहते हैं कि आप मुझे कम्युनिटी दीजिए, मैं आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दूंगा। तो दोस्तों, सर ऐसे ही नहीं कहते हैं। डेफिनेटली क्रिप्टो में कम्युनिटी बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जिस प्रोजेक्ट के पास कम्युनिटी होती है, उस प्रोजेक्ट के पास कम्युनिटी का पावर होता है। दोस्तों, किसी भी एक्सचेंज में जाने के लिए आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हम बड़े एक्सचेंजेस में जाएं। तो दोस्तों, बड़े एक्सचेंज में जाने के लिए सेलिब्रिटी कॉइन जो हमारे प्रोजेक्ट्स के होल्डर्स हैं, सेलिब्रिटी कॉइन के होल्डर्स हैं, और जो हमारी
फैमिली है वो अच्छा खासा वॉल्यूम होना चाहिए दोस्तों। छोटे वॉल्यूम के साथ आप बड़े एक्सचेंज में नहीं जा सकते हैं। इसलिए आपसे मैं एक रिक्वेस्ट छोटी सी ये भी करूंगा कि कोशिश करें, अगर आप विड्रॉल्स लेते हैं तो अपने विड्रॉल्स लीजिए आप ट्रस्ट वॉलेट पे, और वहां पर कुछ कॉइन्स, एटलीस्ट एक कॉइन होल्ड करिए, ताकि ब्लॉकचेन में हमारे होल्डर्स दिखें और हम शो कर सके लोगों को कि यस हमारे कॉइन के इतने होल्डर्स हैं। जितने ज़्यादा हमारे होल्डर्स बढ़ेंगे उतना ज़्यादा हमारे हाथ में पावर रहेगा कि हम बड़े एक्सचेंजेस में जा सकें। तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट सिर्फ एडम सर का नहीं है, ये हमारी पूरी फैमिली का प्रोजेक्ट है, हम सब का प्रोजेक्ट है। और अगर हमें इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं हमें अपना छोटा से छोटा योगदान देना होगा, जिससे कि हम आगे बढ़ सकें और अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर कर सकें। सो दोस्तों वक्त हो चला है मीटिंग को एंड करने का। तो दोस्तों कल मिलते हैं सेम प्लेटफॉर्म पे, सेम वक्त पे। टिल देन साइनिंग ऑफ। गुड नाइट, शब्बा खैर, सत श्री अकाल। Good night, everyone. Good night.